जब जब भी मैं उनसे मिलता हूं सर, तो मेरा एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक डबल हो जाता है। और वो मेरे जस्ट इमीडिएट अपलाइन भी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर करमबीर भाटी जी की। सर आपका वेलकम है सर। दिनेश सर के बारे में थोड़ा सा दो शब्द कहें कि सर कैसी पर्सनैलिटी है, क्या है, क्योंकि सर आप भी उनको पर्सनली जानते हैं भाई बहुत अच्छे से। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और सभी को जय आरसीएम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। साथियों, मेरा नाम करमबीर भाटी है, मैं नोएडा से बिलोंग करता हूं। और आरसीएम अंडरवर्ल्ड क्विक है अपना, उसको भी सभी साथियों को सेवा देता हूं उसकी भी। और जैसा कि आज बात कर रहे हैं हम दिनेश जी की, दिनेश जी एक बहुत ही शानदार व्यक्ति है। और वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। और वो सबसे ज्यादा टारगेट पे फोकस बहुत ज्यादा करते हैं। रिटेल के मास्टर हैं, वो हमेशा रिटेल के ऊपर काम करते हैं। और दिनेश जी से कभी भी कोई काम के लिए कहा, कभी भी किसी मीटिंग के लिए कहा, तो इफ बट नो, कभी किंतु परंतु नहीं करते हैं वो। और सीखने के लिए, काम करने के लिए बिल्कुल हमेशा इच्छुक रहते हैं। और सर की बात करूँ तो मैं सर पहले प्राइवेट जॉब किया करते थे बैंक में, सर का प्राइवेट जॉब थी सर की। और प्राइवेट जॉब से क्या था सर बताते थे, एक प्राइवेट जॉब से वहाँ टारगेट हम किसी और के पूरे कर रहे थे। और जॉब को क्विक करके अब आरसीएम बिजनेस में अपने टारगेट हम पूरे करेंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे। और सर अभी प्राइवेट जॉब को क्विक कर चुके हैं और फिलहाल वो काम करते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को करते हैं। बाकी आज सुनेंगे दिनेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती है जो मुझे भी नहीं पता, वो अपने मुंह से खुद बताएंगे तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आज हम सुनते हैं दिनेश जी से। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत शानदार जानकारी दी। इसी कड़ी में सर एक और लीडर हैं सर जो बहुत ही एक्साइटेड है। मैं उनसे बहुत पहले मिला था सर। आज मैं आपको सुनवाने वाला हूँ एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व जिनका नेचर इतना बेहतर था, जिससे मैं हमेशा प्रभावित था। और आज आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा सर। बहुत सारे साथी उन्हें जानते हैं और बहुत सारे साथी उन्हें शायद नहीं जानते हो। आज मैं रूबरू कराने वाला हूँ एक और रॉयल्टी अचीवर, नन अदर देन मिस्टर धनीराम वर्मा जी, खुर्जा बुलंदशहर से। जी धनीराम सर, वेलकम है आपका। धनीराम सर आप सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, आप को होस्ट हैं। जय आरसीएम। थैंक यू सर। जहां तक मैं जानता हूं मिस्टर दिनेश जी को, कुलदीप जी को, आज जो सिस्टम में हूं मैं, हालांकि बहुत मेरी लाइफ लाइन है, बहुत एक दिग्गज हैं, लेकिन जो आज जिनकी वजह से मैं हूं इस सिस्टम में हूं, पिछले 6 साल से हूं, सभी साथियों को अवगत करा दूं, सभी लीडर्सों को अवगत करा दूं, मैं धन्य हूं। ऐसे तो दिग्गज, हालांकि दिग्गज तो और भी हैं जिनसे मैं रूबरू नहीं हूं, जो खास रूबरू मिस्टर कुलदीप चौहान और मिस्टर दिनेश जी। दिनेश जी का सर तोड़ नहीं है, मैं तो उन्हें लाइफ लाइन मान के धन्य हूं, लेकिन उनकी जो लाइफ लाइन है सर, वो अपने आप को ग्रेटफुल समझे, गौरवान्वित समझे। उनके जैसा कोई नहीं है सर। जहां तक भी मैं फील कर पा रहा हूं, जैसा भी हूं मैं, आज उनकी ही मेहनत का फल है साहब। और बात को जब ना मैंने फर्स्टली जब देखा था तो काफी हम टच रहे, 24 घंटे साथ साथ रहे। बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी हैं मिस्टर कुलदीप चौहान और दिनेश जी। मैं प्रभावित हुआ जब उन्होंने बैंक को क्लिक करके जब इस आरसीएम को ज्वाइन किया। यार अच्छे खासे बैंक में है, पता नहीं से क्यों नोएडा में मुलाकात हुई थी, मेरी चाय की स्टॉल थी तब। उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ी, मैंने चाय की स्टॉल छोड़ी। जब इतना शानदार जॉब को ये बंदा छोड़ सकता है तो धनिया तू क्यों नहीं। बहुत अच्छे पर्सनैलिटी है साहब, उन्हें फॉलो करें, अपना रोल मॉडल माने। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत शानदार धनीराम सर, बहुत शानदार। रियल में जो धनीराम सर ने बताया, रियल में वो सही है। इतने ग्रेट व्यक्ति मेरे हिसाब से तो मिलना बहुत मुश्किल है। इतने हेल्पफुल व्यक्ति आप जब उनके पास जाएंगे किसी काम को लेके, चाहे वो आरसीएम का हो चाहे वो अदर हो, एक ही बात बोलते हैं सर, 100% होके रहेगा, चाहे वादे में हो ना। लेकिन इतना शानदार वो लोगों को होप देते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, लोग तो ये कहने वाले हैं कि सर तू नहीं कर सकता, ये नहीं होगा।
और सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगा कि सर हाँ ये सही बोल रहे हैं, होगा तो होगा, कम से कम उसको हौसला तो बनेगा। राइट सर। इसी कड़ी में सर मैं एक ऐसी शानदार शख्सियत, एक ऐसे रोल मॉडल जिनके जैसा लोगों का सपना है बनना कि सर मुझे भी सर के जैसा बनना है, एक ऐसी शानदार शख्सियत जिनसे आप पहले ही रूबरू हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं, और सर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है दिनेश सर की लाइफ को बदलने में। थोड़ा सा इंसिडेंट रहा था, सर ने बहुत समय पहले आरसीएम दिनेश सर को बताया था कि वो सर के वो रिलेटिव हैं, लेकिन उस समय समझ नहीं आया। लेकिन दोबारा जब आए सर, सैदरा में एक पिकअप सेंटर ओपन हुआ, फिर उनको समझ आया। वो सारी कहानियां दिनेश सर बताने वाले हैं, मैं तो कहानी क्या बताऊं। इसी कड़ी में सर बहुत ही शानदार शख्सियत, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल जिनको मैं एक हैंडओवर करने वाला हूं सर, और इस कार्रवाई को आगे भी वही बढ़ाएंगे सर। बहुत सारे लोगों के अपलाइन, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल और बहुत सारे लोगों के कोच, 1000 पीपल ऑफ कोच सर मिस्टर विनोद कश्यप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शानदार प्रोग्राम में। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। देखो, आज का जो प्रोग्राम है बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि दिनेश जी पहले गवर्नमेंट एचडीएफसी बैंक में जॉब करते थे। जॉब में बंदी से थी, सर का कहना था टारगेट हम यहाँ भी, टारगेट के पीछे हम यहाँ भी भाग रहे हैं, टारगेट के पीछे हम आरसीएम में भागना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वहां हम किसी और के टारगेट पूरे कर रहे थे, यहाँ हम अपना टारगेट पूरा करना है। तो ये समझ में आना बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा है लोगों को बहुत समय बिता देते जॉब के अंदर, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे सहदेव सर बताते हैं, जॉब का मतलब क्या है, जॉइन अदर बिजनेस, दूसरे के बिजनेस को ग्रो करना, वो जॉब है। कितना अच्छा हो जो हम अपना बिजनेस ग्रो करें, वो आरसीएम में पॉसिबल है। और अगर सबसे बड़ी बात, किसी को अगर हाजिर जवाबी सीखनी है तो दिनेश सर से मिलें, क्योंकि दिनेश सर वो शख्स रहे हैं, बात पहले आती है उसका जवाब पहले, बात बाद में आती है उसका जवाब पहले आ जाता है। और बहुत ही कमिटमेंट, बहुत ही समर्पण और बहुत ही शिद्दत के साथ इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब से मैं उनसे मिला हूं, क्योंकि रिलेटिव तो पहले थे, बाद में आरसीएम में आए, आरसीएम में आने के बाद ज्यादा हम उनसे घुल मिल पाए, उससे पहले तो बस हाय हेलो होती थी। और जैसा कुलदीप सर बता रहे थे, हौसला अगर कोई बढ़ा सकता है, दिनेश जी से अच्छा हौसला आपका कोई नहीं बढ़ा सकता। वो किसी भी इंसान को ऐसे मोटिवेट कर देते हैं कि फिर वो इंसान बोलता है बस यही काम करना है। और हम सब सौभाग्यशाली है, हम आरसीएम बिजनेस में है, जहां एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि एक कहावत है, गर्मी ना ऊन में होती, गर्मी ना खून में होती, गर्मी ना जून में होती, गर्मी तो सिर्फ जुनून में होती है। और आरसीएम बिजनेस को ऐसे ही जुनूनी लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि जुनूनी लोग ही इस धरती पे कुछ करके जाते हैं। जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है, वो जुनूनी होते हैं। क्योंकि हर इंसान के बस का आरसीएम करना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिजेक्शंस लोगों को फेस करनी होती है। और सबसे बड़ा कलेजा चाहिए रिजेक्शंस हैंडल करने के लिए। आप सामने वाले से बहुत सारी उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेरा सबसे खास है, मना ही नहीं कर सकता, और उस टाइम वो आपसे मना कर दे, इससे बड़ा रिजेक्शन मैं नहीं समझता कुछ होगा। ऐसा ही मेरे साथ जो दिनेश जी के पास में गया, उम्मीद के साथ गया कि ये तो करेगा ये बंदा, लेकिन उस समय उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बोले हम नहीं करेंगे। और इवन मैं ही नहीं, परवीन सर और सुनील सर, हम तीनों साथ गए थे, एक मीटिंग कराई थी जिसमें 15-16 लोग बैठे थे। सबने बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है तो बोला, लेकिन ज्वाइन किसी ने नहीं किया। लेकिन इत्तेफाक क्या हुआ, उसी जगह एक पिकअप सेंटर ओपन हुआ। उसके बाद सर की समझ में आया, जो पछताते कि अगर मैं पहले ज्वाइन कर जाता मैं सबकी अपलाइन होता। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ऊपर वाला जो करता है वो हमारे भले के लिए करता है। एट प्रेजेंट हो सकता है हमें उसमें कुछ बुराई नजर आए, लेकिन उसमें बहुत बड़ी अच्छाई छुपी होती है। तो इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं हम सब की अपलाइन, हम सबके रोल मॉडल आदरणीय परवीन सर को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं। परवीन सर, ओवर टू यू। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी साथियों का इस महीने में आखिरी बार इस एनर्जेटिक मॉर्निंग में स्वागत है, क्योंकि कल से प्रोग्राम हम लोग वाइंड अप करने जा रहे हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम अब स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर को, जब हम सितंबर क्लोज कर लेंगे।
क्योंकि समझदार इंसान वो है जो समय के अनुसार चले, और समय ये कह रहा है हमारा कि हमें, जैसे इलेक्शन होता है ना, उस तरह से इलेक्शन की तरह लोगों के पास पहुंचना है। जब कन्वेंशन होता है तो एक व्यक्ति क्या करता है कि एक एक व्यक्ति के पास जाता है, और कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस तो थोड़ा बहुत होता ही है जब हमें ये पता होता है कि सुबह के प्रोग्राम में हमें इधर आना है। आज हम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं सर, वो बिजनेस की मैं बात बाद में करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें उनसे बड़े हक से कह देता हूँ। कई बार पवन राठी जी भी बोलते हैं कि सर, हम दिनेश जी से ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं जैसे मतलब हमारा हक हो, जैसे हमारा उन पर कुछ चाहिए हो। पर्सनल बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं इस मंच के माध्यम से आपको शेयर नहीं कर सकता, ऐसी ऐसी हेल्प हमने दिनेश जी से ली है। और सर मैं आपको सभी को बता दूं, वो एक ऐसे इंसान है, उन्होंने कभी लौट के मना नहीं किया और कभी निराश नहीं किया। मैं सच बता रहा हूं आपको, अगर उनके पकड़ से चीजें बाहर थी फिर भी उन्होंने ये बोला कि सर मैं कोशिश करके देखता हूं। तो आप अच्छे लीडर बने, उससे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, आप एक अच्छे इंसान बने। अगर आप अच्छे इंसान बन पाए तो नो डाउट आपको एक अच्छा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिनेश जी का एक फेवरेट डायलॉग है जो आप सबने बताया, वो मैं भी कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। फेवरेट डायलॉग है कि सर मैं किसी के टारगेट के लिए काम कर रहा हूं पहले से, क्यों ना अपना टारगेट पूरा करूं। इंसेंटिव मिलता है एक्स्ट्रा काम करके, क्यों ना परमानेंट इंसेंटिव यहां से ले। हम लोग आई थिंक राइट टाइम चल रहे हैं और मैं राइट टाइम ही चलना चाहूंगा। मैं आपके बीच इनवाइट करने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर को जो पॉजिटिविटी के खजाने हैं। अभी आप उनसे कोई काम बोलो, हाँ सर हो जाएगा, सर बिल्कुल होगा, पक्का होगा। मैं ये कहता हूं आप उनसे बात करो तो हो सकता है अगले ही कुछ क्षणों में आपकी टेंशन कम हो जाए। मेरा आपसे वादा है। तो मैं आपकी एक्साइटमेंट के साथ बुलाना चाहता हूं, आप सब लोग प्रोग्राम का पूरा सुनिए। तो मैं आपके बीच बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे लीडर को। आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, पर उन्होंने करीब होके दिल के अंदर एक जगह बनाई है। आपकी एक्साइटमेंट के साथ बुलाने जा रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी डिजिटल क्लैपिंग के साथ मिस्टर दिनेश कुमार जी फ्रॉम नोएडा सेक्टर 142 सैदरा, आपकी जोरदार तालियों के साथ। मोस्ट वेलकम लीडर। सर, मोस्ट वेलकम। सर, वेलकम वेलकम। एंड ओवर टू यू नाउ सर। सभी को जय आरसीएम सर। आप सभी का जो सर ने मुहिम चला रखी है आरसीएम बिजनेस की, और ये वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बात करता हूं, मेरा नाम दिनेश कुमार है और बेसिकली मैं सैदरा से बिलोंग करता हूं। बात करें इस बिजनेस में आने से पहले क्या, सर इस बिजनेस में आने से पहले क्या क्या मैंने काम किया। सर इस बिजनेस में आने से पहले मैंने एचडीएफसी बैंक में लगातार 5 साल जॉब करी। और सर जॉब मिलना मुश्किल नहीं है, उसको करना भी उससे ज्यादा कठिन है। बैंक में से जाता था मैं, सबसे पहले वो क्या करते थे, टारगेट मंथ वाइज टारगेट दिए, फिर पर डे वाइज टारगेट। अगर टारगेट पूरा नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, हमको अपने केबिन में ले जाते थे और ये पूछते थे आपके टारगेट पूरे क्यों नहीं हुए, आप अपना बैग उठाओ और निकल जाओ, हमें शाम तक इतना काम चाहिए, इतने अकाउंट चाहिए, इतने करंट अकाउंट, इतनी गाड़ी बिकवानी है, इतनी आपको एलआईसी करानी है। तो सर नई नई जॉब हो और टारगेट मिल जाए तो सर इतना आसान नहीं है वो चीज हासिल करना। तो सर मैं क्या करता था, अपना बैग लिया, बाइक उठाई और सर निकल जाता था आसपास के गांवों में। लेकिन सर जब कोई लोग सुनता नहीं था
तो मैंने क्या काम किया जी, सर हाईवे पे जो ना वो जो फ्लैट बेचते हैं उनके टेंट लगे होते हैं, उसमें मैं बैठ जाता था और कुछ नंबर मेरे पास थे, उनको मैं कॉल करता था। तो सर 90% लोग मुझसे मना कर देते थे। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता था, मनी सर आपके पास यदि बैंक से कॉल आए तो आप ये बोल देना कि हाँ हमसे मिल के गया है। तो सर ऐसे चलता रहा। 1 साल नौकरी बड़ी मुश्किल से सर कर पाए। 1 साल नौकरी बड़ी मुश्किल से कर पाए। उसके बाद सर क्या हुआ सर, धीरे धीरे काम थोड़ा होना आसान चला गया। और सर 2015-16 के आसपास सर एक बार सर हमारी ग्रेट अपलाइन, ग्रेट कोच, ग्रेट गुरु सर विनोद सर, परवीन सर और सबके महागुरु सुनील सर चैदर आए जी। सर मुझे लगता है कि शायद विनोद सर ने उसी टाइम पे आरसीएम ज्वाइन किया होगा। और सर जो भी नया बंदा आरसीएम ज्वाइन करता है वो सबसे पहले जाता कहाँ है, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है। तो सर आए हमारे पास, सर मीटिंग करी, लेकिन सारी बातें ऊपर से ऊपर जा रही थी वो। क्यों सर, इतनी हम समझदार भी नहीं थे उस टाइम पे और हमने उस बात पे सर गौर भी नहीं करी बिल्कुल भी। तो क्या हुआ जी, परवीन सर भी सुनील सर भी कम से कम 2 से 3 बार आए। मैं चाह रहा था मैं ज्वाइन कर लूं, चाहे भले काम हम बाद में कर लें, कोई बात नहीं है। तो मैंने लास्ट टाइम में विनोद सर से ये बोला कि सर मुझे आप पिकअप सेंटर दिला दो। उन्होंने बोला ठीक है सर, पिकअप सेंटर आपको दिला देंगे। सर बात करने के बाद कुछ टाइम बाद फिर हमारी ऐसे रही, कोई वार्तालाप हमारी नहीं हो पाई। उसके बाद सर सहदरा में जो हमारी ग्रेट अपलाइन है करमवीर भाटी जी, उनके बड़े भाई हैं धींगराम सिंह भाटी, उन्होंने सर पिकअप सेंटर खोल लिया। और सर मैं बैंक से रिलेटेड काम से उनसे मिलने आता था। तो एक बार सर पिकअप सेंटर पे विनोद सर बैठे हुए थे और धींगराम भाटी जी बैठे थे। उन्होंने बुलाया, तुम एक बार सामान तो ले जाओ, अगर तुम्हें सामान अच्छा नहीं लगे तो आप कुछ मत करना। मैं ठीक है सर। तो सर स्टार्टिंग में घर का कुछ सामान लिया और सर सामान घर पे ले गया। सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जो आज तक आरसीएम का कोई सामान कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं फेल हुआ हो जी। तो सर ऐसी कहानी हमारे साथ हुई जी। वो घर वाले कहने लगे भाई सामान तो बहुत अच्छा है, अब की बार तुम थोड़ा सामान बढ़ा के लाना। तो सर धीरे धीरे सामान बढ़ा के ले आए। जहां से हम सामान पहले से ले रहे थे वो दुकान हमने चेंज करके सामान यहाँ से लेना शुरू कर दिया। विनोद सर ने बताया, तो देखो दिनेश जी आप जॉब कर रहे हो, जॉब से सिर्फ बस आप पूर्ति कर सकते हो, जो आपके कोई सपने हैं ना हैं वो पूरे सारी जिंदगी में नहीं हो पाएंगे। सर ने बैठ के रीजन क्लियर कराया, विजन क्लियर कराया और कुछ डाउट थे वो क्लियर कराया। सर ने बताया आपको करना क्या है इसमें। सबसे पहले आपको ये करना है, अब जो भी सामान आपके घर में यूज होता हो आपको वो सामान यहाँ से ले जाना है, अच्छा लगा तो किसी को बताना है। सर वही काम हमने किया। मैंने सर 2016 में ज्वाइनिंग कराई और सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा सामान लेना शुरू किया और कंटिन्यू कुछ टाइम सामान खाया। उसके बाद लोगों को मैंने बताना शुरू किया, क्योंकि सर बैंक के उससे मेरा थोड़ा नेटवर्क ठीक था, आसपास के जो कुछ गांव के लोग थे उनसे डेली मिलना आना जाना था। तो सर उनको मैंने सामान यूज कराना शुरू कर दिया। सामान यूज कराने के बाद सर कहने लगे ऐसे नहीं है, आप तुम लिस्ट पे काम करो, तुम लिस्ट बनाओ लोगों से। कुलदीप सर हैं, करमवीर सर हैं, इनसे मिलो आप, अगर तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में सर से मिलाओ। सर से मिलाना शुरू किया। सर ज्वाइनिंग बहुत करा स्टार्टिंग में, कम से कम 250-300 मैंने ज्वाइनिंग कराई, लेकिन सर उसमें लीडर बहुत कम मिले, ज्यादातर मिल गए मुझे यूजर। उसमें से सर कम होते होते आज भी कम से कम इतना तो सर है 50 लोग तो वो हैं जो कंटिन्यू सामान यूज करते करते हैं जी। उसके बाद सर ने बताया, दिनेश जी आप, सर जो दोबारा आए उन्होंने बताया सर जी एक बार आप दोबारा आओ, मैं आपको समझता हूँ इसके बारे में बताता हूँ प्लान क्या है इसका। सर ने मुझे बताया इसका प्लान क्या है, क्या करना है, क्या इससे हमको इनकम आ सकती है। सर ने मुझे बता दिया। तो सर मैं कहने लगा सर से, सर मुझे मैंने कि कुछ टाइम बाद मुझे अपनी जॉब क्विट करनी है, क्योंकि सर बैंक के जो है टारगेट इतने ज्यादा हो चुके हैं, वो पूरा होना बहुत मुश्किल हो चुका है। सर ने बोला कि आप कुछ दिन कुछ टाइम रुक जाओ,
आना शुरू हो जाए उसके बाद आप बैंक छोड़ सकते हो। सर आरसीएम से इनकम आनी शुरू हुई तो मुझे सर मेरे माइंड में एक ये चीज बैठ गई थी। एक बार सुनील सर का प्रोग्राम था सलारपुर, राकेश शर्मा जी प्रोग्राम था, तो सुनील सर ने बोला था दिनेश जी ये नौकरी, ये जो बैंक में जॉब कर रहे हो आप, ये बैंक आपके बिना भी चल सकता है। मैंने सर बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट सर। दिनेश जी आप थोड़ा सा फोकस करो आरसीएम पे और धीरे धीरे जब आपकी इनकम ग्रोथ हो जाए आरसीएम से आप बैंक को छोड़ सकते हो। मैंने सर बिल्कुल ठीक है। तो सर की सर मुझे वो बात मेरे माइंड में सेट हो चुकी थी, तो सर मैंने कुछ टाइम बाद आज इसको बैंक की नौकरी को मैंने क्विट कर दिया परमानेंटली। छोड़ने के बाद अपना आरसीएम मैंने सर अपना मेरा खुद का जो व्यवसाय है दूध का मैंने बिजनेस कर रखा है, उसके साथ साथ मैं आरसीएम बिजनेस करता हूँ। अब भी सर मेरे पास 1 महीने पहले बैंक वालों को आती है अक्सर आप बैंक आ जाओ आपको हम दे देंगे सैलरी 30,000 रुपए। मैंने कि सर आप 50,000 दो मैं तब भी नहीं आऊंगा बिल्कुल भी। अब सर नौकरी जीवन में करनी ही नहीं है। क्यों? सर मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है। क्या बिजनेस है? आरसीएम बिजनेस। बैंक वाले कहते हैं तुम्हें इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कि सर मुझे आपसे डबल इनकम आ जाएगी इससे बिजनेस से, लेकिन बैंक से नहीं आ पाएगी। बैंक में मेरी सर स्टार्टिंग में सैलरी 10,000 रुपए थी, 5 साल बाद क्या मिला मुझे? 20,000 रुपए मात्र। टारगेट ऐसे थे जबरदस्त। तो सर विनोद सर ने मुझे बता दिया दिनेश जी आप इसको छोड़ सकते हो और बिजनेस डेवलपमेंट अपना कर लीजिए। तो सर करा हमने, वो समझ में आया। एक एक चीज, एक एक प्रोडक्ट सर हमारा इतना इतना वेरी गुड प्रोडक्ट है, इतना नाइस प्रोडक्ट है सर। आज तक हम जिसको भी दिया है ना उसका रिप्लाई ये नहीं आया और भाई तुम आज तक भी किसी चीज में सर कोई शिकायत नहीं आई। और सर ने मुझे बताया अब आप इसमें कैसे काम कर सकते हो, क्या क्या इससे आपको मिल सकता है, इसमें करना क्या है आपको। ठीक है सर। सर आरसीएम बिजनेस की बात करें सर हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलदीप सिंह, करमवीर भाटी जी, पवन राठी जी, नगेंद्र भाटी जी और हमारे ग्रेट कोच विनोद सर और हमारे गुरुओं के गुरु परवीन नागर जी सर इतना कुछ सिखाते हैं हमको, बहुत जबरदस्त सिखाते हैं। वैसे इनको पर्सनली जानता नहीं था, लेकिन सर मैं इनसे पर्सनली एक बार नहीं 20 बार सर से मिल चुका हूं। सर ने हमें बता दिया अब आपका विजन, सर ने हमारा विजन क्लियर करा दिया अब आपको यहाँ से क्या मिल सकता है। अगर आपने जॉब छोड़ भी दी ना तो भी आपको पछतावा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो सर ने सर मुझे बताया क्या, सबसे पहले सर ये है सर 21वीं सदी का ये हमारे युवाओं के लिए रोजगार बन सकता है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि सर आज के डेट में जॉब है नहीं और जो है उनको अपनी बचानी मुश्किल हो रही है आज की डेट में। बिल्कुल सर। तो सर ने से बताया क्या हमको। सबसे पहले सर महंगाई, उसके बाद बेरोजगारी और तीसरी आती बीमारी। आज तक भी सर कितनी सरकार आई और कितनी चलेगी, लेकिन इसका किसी भी सरकार के पास, किसी भी बिजनेसमैन के पास इन 3 चीजों का कोई इलाज है ही नहीं आज तक भी। क्यों नहीं है सर? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई सर किसके लिए भारी है? जिनकी नौकरी छूट रही है, जिनकी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है। सर महंगाई उन्हीं के लिए। आज सर एक बंदा 10,000 रुपए कमाता है और एक बंदा 1 लाख रुपए कमाता है। तो सर महंगा किसके लिए ज्यादा है? 10,000 वाले के लिए, 1 लाख वाले के लिए? सर महंगा ज्यादा है 10,000 वालों के लिए, क्योंकि उसकी इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है। सर बेरोजगारी की बात करें, पिछले कोरोना काल से अब तक 35 करोड़ नौकरी जा चुकी हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस ठप हो चुके हैं आज तक सर। और सर रही बीमारी की बात,
सर जो भी बंदा कहीं जॉब करता है, बिजनेस करता है, उसमें से कम आधी अपनी इनकम जो है इसके लिए निकाल के रख देता है। क्यों? अब बुरा वक्त कब आ जाए। एक सिर्फ जिस सिस्टम में हम हैं, आरसीएम को छोड़ के बाकी सब लोगों का यही हाल है। सर इन 3 चीजों का इलाज किसी के पास नहीं है, और इन 3 चीजों का जो इलाज है वो हमारे पास है, वो हम बताएंगे वो इलाज कैसा है। सर पैसे कमाने के हमारे पास 3 व्यवसाय हैं। सबसे नंबर 1 क्या है? खेती, उसके बाद नौकरी, उसके बाद व्यवसाय या बिजनेस। आज की डेट में सर खेती में इतनी इनकम रही नहीं, क्योंकि खेती है हमारे पास कम, और हमारी जो परिवार की जनसंख्या है वो ज्यादा है। अगर सर उसको हिस्से के हिसाब से बांटें तो सर कुछ भी नहीं है। और सर आज की डेट में इस खेती से जो खेती की लागत है, इससे सर वो भी नहीं मिल पाती हमें। तो सर इसलिए खेती है नहीं। तो सर किसान क्या कहते हैं, और बेटा पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। कुछ का मतलब सर क्या है, आपने कुछ कोर्स किया है, कुछ कोशिश करो कहीं जॉब मिल जाए। क्योंकि सर किसान को भी चिंता है, अब पढ़ लिख के मेरे बेटा को जॉब मिल जाए, कम से कम वो खेती ना करे। खेती में सिर्फ सब वो क्या कर सकता है, उसको गेहूं ही मिल पाता है साल का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो उसके खर्चा है, खेती में लागत लगती है, उसको वो भी कंटिन्यू पूरी नहीं मिल पाती। और सर नौकरी की बात करें, नौकरी है नहीं, जो है उनको बचाना मुश्किल है आज की डेट में। और सर बात करें व्यवसाय की, इस कोरोना काल में इतने बिजनेस ठप हो चुके हैं, क्योंकि इनकम इतनी है नहीं इस बिजनेस में, और खर्चे बढ़ चुके हैं। उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपना स्टाफ कम करते चले गए, और एंड में क्या हुआ, अपना काम ही बंद कर दिया है। सर मेरा दूध का काम है, मैंने पिछले 1.5 साल से मेरी सारी कंपनी बंद पड़ी है, किसी के अंदर कोई माल नहीं जा रहा है, और जो पैसा मैंने लगाया था वो मेरा पैसा ब्लॉक हो चुका है। कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा इसमें ब्लॉक हो चुका है। वो मुझे शायद, अगर वो बच गए, क्योंकि सर कुछ बंदे इसमें कॉल रिसीव नहीं कर रहे, क्या पता सर कोरोना काल में वो बेचारे चले गए हों, आई डोंट नो। तो सर इसलिए व्यवसाय भी आज की डेट में आपका सुरक्षित नहीं है। मुझे सर ने बताया, आप क्या करते सर, हम सब क्या करते हैं, काम। और काम किसके लिए करते हैं, पैसों के लिए। और सर पैसों करते क्या है, खर्च करते हैं। और सर खर्च करते कहाँ है, किसी दुकान में या किसी मॉल में करते हैं जी। और सर खर्चा के साथ साथ हम एक चीज करते हैं, उसको बोलते हैं चर्चा। सर खर्चा हमारी मजबूरी है, और चर्चा हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन आज तक भी सर हमने जिस दुकान पे अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च किया है, आज तक भी हमें उस दुकान से सिर्फ मिला क्या, ओनली सामान। और सामान से कैसा मिला, वो जिसकी गारंटी नहीं है कुछ भी। उस दुकान से हमें पक्का बिल भी नहीं मिलता। और सर ये दुकान क्या होती है, हमने लोगों को बता बता कर इस दुकान को बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन अगर हम इस दुकान हैं, आपकी इनकम बढ़ाई है, तो आप अपनी इनकम से हमें कुछ पैसे दे दो, सर वो बोल देगा आपको एक चवन्नी नहीं मिलेगी, आप कल से खुद ही मत ना आना और किसी को बताना मत। क्योंकि हमने ऑलरेडी से इसकी इनकम जो इतनी कई गुना इसकी इनकम को बढ़ा चुके हैं, अब इसको जरूरत नहीं है हमारी।
तो सर इसी विषय में जो बात कर रहे हैं आपसे, एक हमारे पास सर बिजनेस है, अगर हमने वहां से खर्चा किया तो सर हमें क्या मिलेगा, और सर चर्चा किया तो हमें मिल क्या सकता है। हम सभी क्या हैं, कस्टमर। और सर कस्टमर को कोई भी अगर जरूरत का सामान चाहिए वो कहाँ जाएगा, अपने से छोटी शॉप, रिटेलर शॉप। और सर ये सामान कहाँ से लाएगा, सर ये सामान लाएगा होलसेलर के वहां से। और सर ये भी सामान घर नहीं बनाते, ये सामान कहाँ से लाएंगे, एजेंसी से। और सर एजेंसी भी सामान खुद नहीं बनाती, वो कहाँ से लाती है, कंपनी से। कंपनी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसकी ग्राहक तक उसकी बात कैसे पहुंचे, अगर नया सामान क्या नया बनाया है, तो सर उसके लिए करते हम ऐड। और सर ये जो ऐड होती है ये से करते कौन है, स्टार क्रिकेटर जो सुपरस्टार होते हैं। सर ये ऐड करने का चंद मिनटों का करोड़ों रुपए ले जाते हैं, करोड़ों रुपए। और सर ये रुपए निकलता कहां से, सीओ कस्टमर के यहां से। 50 रुपए की चीज कंपनी में बनी और यहां तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की। सर इनकी गलती नहीं है, इन्होंने अपने अपने स्टोर खोल रखे हैं, ये तो अपना अपना मार्जिन निकालेंगे ही। लेकिन इस कस्टमर की गलती क्या है, जो पैसा पूरे दे रहा है और सामान भी इसको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। सर हमारा जो 50% पैसा वो हमारा कहां चला गया, इन बिचौलियों के बीच में। अगर सर ये कस्टमर ना हो तो इनमें से कोई भी बंदा पैसे नहीं कमा सकता। सर ये जो ऐड करते हैं ना, ये बिल्कुल उस सामान को यूज कभी करते नहीं है, और सर ग्राहक से झूठ बोलते हैं उस सामान की क्वालिटी के बारे में। आज तक भी कोई सामान यूज करता ही नहीं है। लेकिन सच जरूरत किस चीज के, बदलाव। जो हमने काम यहां किया खर्चा, वही काम हमें यहां करना है। खर्चा सर हमें सर ये कहां से करना है, यहां से। सर खर्चा करा तो हमने मिल गया हमें 10%। अगर खर्चा किया गलती से, अगर चर्चा भी कर दी हमने, तो मिल के सकता है हमें 45% तक हमारा पैसा रिफंड आ सकता है। और सर इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, इसका नाम धर दिया DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस कॉन्सेप्ट का नाम है RCM। सर हमारा 50 लाख करोड़ का हमारा टर्नओवर है, इसका 50 लाख करोड़ का टर्नओवर है। जो हमारा भी लोगों को सिर्फ यही तो बताना है, जिस दिन लोगों को समझ में आ जाएगा हमारा 50% पैसा जा कहां रहा है, हमें सिर्फ वो 50% पैसा दिखाना है, कहां जाना जा रहा है वो। सर आज तक भी आप देखना, कभी भी यदि हमारे 1 या 2 रुपए हमारे घर में पैसा कहीं खो जाते हैं, बेड सोफे के नीचे डल जाते हैं, तो सर हम पूरे लंबे लौट जाते हैं, वाइफ पर झाड़ू ले लेते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारी मेहनत का है, खून पसीने की कमाई का पैसा है वो। लेकिन सर हमारे जो 50 रुपए जा रहे हैं ना, ये भी हमारी खून पसीने की कमाई का पैसा है, मेहनत का पैसा है। जिस दिन सब लोगों को समझ में आ जाएगा 50% पैसा बिचौलिए खा रहे हैं, उसके बाद सामान शुद्ध नहीं मिल रहा है हमको। सर हमको ये बात लोगों के माइंड में सेट करनी पड़ेगी। सबसे मेन चीज तो सर ये है। सर कंपनी का नाम क्या है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सर भीलवाड़ा राजस्थानी कंपनी है। 1977 से एक पेंट पीस से स्टार्ट किया, और सर अगस्त 2000 में इनके मन में विचार आया, जो इस इंडस्ट्री के मालिक हैं श्री त्रिलोचन छाबड़ा जी, आज तक भी किसी और बिजनेसमैन के मन में विचार आया ही नहीं सर, बिल्कुल भी। तो सर इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा। सर जिस टाइम पे कंपनी स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे एक था प्रोडक्ट,
एक थी शॉप, एक था डिस्ट्रीब्यूटर और एक थी हमारी कंपनी। सर आज की हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर, सर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे हैं 2 करोड़। टोटल हमारे प्रोडक्ट हैं 1600 प्लस। सर शॉप है हमारी 25,000 प्लस। और सर कंपनी 20 बड़ी कंपनी टाइप है और 385 प्लांट खुद की धरती पे हैं, जो आज तक किसी कंपनी के है ही नहीं। यहां पे सर इस सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक की पासबुक, एक फोटो। सर यहाँ पे आपका कार्ड बनता है। और सर इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये कार्ड आपका नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। सर आज तक भी कोई ऐसी कोई जॉब बिजनेस ऐसा नहीं है जो ट्रांसफर हो जाए और सुरक्षित रह पाए, आज तक भी कोई नहीं सर ऐसा। हमें सर आरसीएम से सामान लेने में और बाहर सामान लेने में क्या फायदा है? सबसे पहले सर यदि सामान हम अपने यहां से लेते हैं, हमें सबसे पहले मिलता क्या है? शुद्ध सामान मिलता है सबसे पहले हमें। लेकिन यदि हम वो सामान बाहर से लें तो उसकी गारंटी शुद्ध की नहीं है, 1% भी नहीं है। उसके बाद हमें पक्का बिल मिलता है, जो सर बाहर बाजार में हमें पक्का बिल मिलता नहीं है। सर यदि हमें पक्का बिल मिलेगा तो हम अपने उस सामान को कभी भी कहीं भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अगर हमें कोई डाउट होगा तो। लेकिन सर बाहर ऐसा कुछ नहीं है। बाहर सर क्या करते हैं, आपको सामान दिया, आप निकल जाओ। लेकिन हमारे यहाँ से क्या होता है, हमारे यहाँ से स्टार्टिंग सर सामान से होती है, पक्के बिल से होती है। तो आप 1 रुपए का शैम्पू भी लोगे, वो उसका भी आपको पक्का बिल मिलेगा। लेकिन सर बाहर आप सामान ले लो 5,000 रुपए का, तो भी आपको पक्के बिल की गारंटी नहीं है। और यदि सर आपके पास पक्का बिल नहीं है तो आप उस दुकानदार का सामान किसी भी तरह से जाके कहीं भी उसकी शिकायत आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। उसके बाद एक ही आपको एक ही रेट में पूरा सामान मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में आपको एक ही रेट मिलेगा, किसी भी रेट में आपको कोई उसका अंतर नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। लेकिन सर बाहर क्या है, बाहर सर किसी चीज का कुछ रेट है, किसी का कुछ रेट है। नंबर 4, यदि हम सामान शुद्ध खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहेगा। बाहर बाजार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आरसीएम बिजनेस में क्या है, यदि हम सामान लेते हैं तो हमको बिजनेस करने का मौका मिल जाता है। लेकिन सर बाहर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। सब छठे नंबर पे क्या आता है, जो भी हमने सामान लिया उस सामान की 30 दिन की मनी बैक गारंटी।
सर जो सामान हमने आरसीएम से लिया है, अगर किसी को अच्छा नहीं लगे 30 दिन तक वो सामान को रिप्लेसमेंट कर सकता है। लेकिन सर बाहर बाजार में क्या है, गेट से निकलते ही आपके सामान की कोई गारंटी नहीं है, वापस तो वापस आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि उनका काम खत्म और सर हमारा काम स्टार्टिंग होता है। सर आज के इस कोरोना काल में हम अपने बिजनेस से लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन सर बाहर ऐसा नहीं है। हमें आरसीएम बिजनेस से सामान लेने से देश विदेश घूमने का मौका मिलता है, और सर बाहर सामान लेने से सामान लेने के बाद वो ढंग से बात भी नहीं करते, घूमने का मौका आपको जब देंगे वो। और सर सबसे मेन चीज क्या है, आरसीएम बिजनेस में सामान लेने से एक हमें घर पे डिस्प्ले वॉल खुलने का मौका मिल जाता है, जिससे सर हम मोबाइल से भी किसी का भी खुद उसका बिल काट सकते हैं। सर बाहर जो भी दुकान है, शॉप है, बाजार है, उनसे हमें ये मौका नहीं मिलता है। और सर सबसे लास्ट में क्या है, 100% आप आरसीएम बिजनेस से सामान लेते हो तो आपका 100% जो भी सामान लेते हो उसको टैक्स बनता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा होता है। और लेकिन सर बाहर से सामान लेने से क्या है, वहां से हमें सामान भी तो मिलता है, लेकिन उसकी गारंटी ओरिजिनल की नहीं है और बिल की भी नहीं है, और वो टैक्स वो क्या देंगे जब हमको बिल नहीं दे रहे हो। और सर ये हमारा टैक्स से देश चलता है, हमारा जो आर्थिक विकास होता है देश का वो टैक्स से होता है। लेकिन के बाद हमें सर यहां से मिल क्या सकता है, एम फॉर मनी। हमें सर पैसा मिल सकता है अनलिमिटेड, वो कैसे, सर हम यहाँ पे हैं, हमने अपना घर का सामान जो यूज होता है वो सामान हमने ले लिया, मान लो 5,000 रुपए का सामान हमने यहाँ से ले लिया। लेकिन अगर सामान हमको अच्छा लगा तो हमने लोगों को बताया, सर आपको सामान लेने से यहाँ से भी ये फायदा हो जाएगा, क्या होगा सर वो, सर हमने कुछ लोगों को इधर बताया तो कुछ को इधर बताया, लेकिन अगर उनके खर्चा से इनकम आ जाए सर कौन मना करेगा, कोई भी नहीं। क्योंकि सर आज तक भी किसी के पास भी ऐसा ऑप्शन नहीं था अगर जो दुकान बदलने से किसी को पैसा मिल सकता हो। तो सर यदि हमने कुछ लोगों को बताया, बताने से, दुकान चेंज कराने से उनके घर में पैसा आया है, तो सर वो लोगों को बताएंगे नहीं। सर हमने यदि हमारे बताया, यदि सर हमारा बिजनेस था, हमारा बिजनेस था हमारा लाखों में, हमारे यहाँ पैसे है हजारों में, अगर हमारा बिजनेस होगा करोड़ों में तो सर ये भी होगा हमारी लाखों में होगा। तो लोगों को बताने से पैसा आता है तो लोग क्यों नहीं बताएंगे। इसके बाद सर हमारा आता है अब सर यदि हमने कुछ लोगों को बता दिया तो भैया दुकान चेंज करने से पैसा आता है, तो सर ये लोग हमारा सम्मान करेंगे नहीं करेंगे,
क्योंकि आज तक भी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं पता चला किसी को जो किसी की इनकम ग्रोथ कर सके। तो सर इसलिए आपका अवार्ड भी करेंगे वो। सबसे जो मेन पॉइंट है वो था सर ये सिक्योरिटी। आज तक भी सर हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, हमारा किसी का सर कोई बिजनेस क्या हम खुद सुरक्षित नहीं है, हम खुद भी सुरक्षित नहीं है। सर ने मुझे बताया दिनेश जी आप काम कर रहे हो, कल को क्या पता आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आपके अगर कुछ हो जाने के बाद भी पैसा आपको आता रहे। सर मेरे पास तो कुछ नहीं है ऐसा। वो तो सर ने मुझे बताया सर गाड़ी में हमारे में होते हैं 4 टायर, एक होती है स्टेपनी। सपोज करो ये फैमिली है, एक कमाने वाला और 4 खाने वाले। गलती से अगर इसको कुछ हो जाता है तो इनको क्या आपकी इनकम आती रहेगी? नो। इनको क्या करना पड़ेगा? आपकी जगह आना पड़ेगा। घर में वो वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। जो आज तक भी घर से बाहर नहीं निकला उसको निकलना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि घर का खर्चा चलाना है। आप सर कभी ये सोचना, आप हो, आपकी बीवी है, आपके बच्चे, रात को आप किसी टाइम उठना 12 के बाद 1 बजे के आसपास, और सपोज करना वो बिल्कुल बड़े तसल्ली पूर्वक सो रहे हैं। यदि आप नहीं रहे तो क्या वो तसल्ली पूर्वक सो सकते हैं? नो। तो सर इसलिए कोई भी ऐसा बिजनेस करना जरूर चाहिए हमें जिसमें हमें इनकम हमारी आना बंद नहीं हो कभी भी। तो सर इसलिए सिक्योरिटी इसमें अनलिमिटेड है। उसके पास आता टाइम। आज तक भी सर जितने भी जो भी करोड़पति बना है, जिसने अपने अपने सपनों को पूरा किया है, उसने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया है। सर यदि हमें एक्स्ट्रा पैसा कमाने वो टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन चाहे वो रिलायंस वाले हों, जियो वाले हों, पतंजलि वाले हों, कोई भी हो, लेकिन बिना टाइम लगाए आज तक भी कोई अमीर बना नहीं और नहीं बनेगा भी नहीं शायद जीवन में कोई। तो सर इसलिए हमने कुछ लोगों को बताया, हमने कुछ टीम को डेवलपमेंट किया। यदि सर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको बताया, जिनको बताने से घर में यदि इनकम आ रही है तो सर वो जो भी वर्क करेंगे उनका वो टाइम आपके टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ टाइम की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए सर टाइम है अनलिमिटेड। उसके बाद सर हेल्थ। आरसीएम बिजनेस में वो प्रोडक्ट हैं जिसे खाने से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। सर बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहेगी। इसके बाद सर आता है सर यदि किसी के पास इनकम ऑफ सोर्स कोई ऐसा हो जिससे आपके न रहने के बाद पैसा आता रहे, तो सर इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर करना पड़ेगा यदि आपका परिवार सुरक्षित रहे। सर ने हमें बताया था सर यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी आती है। सर ये समझ में नहीं आता रॉयल्टी इनकम होती क्या है, सर ने बता दिया हमें जी। रॉयल्टी इनकम जो है वो दुनिया में 3 तरह के लोगों को मिलती है। नंबर 1 है जी राइटर, नंबर 2 है सिंगर, और नंबर 3 है साइंटिस्ट। आज तक भी कोई जॉब बिजनेस ऐसा नहीं है जिसको कोई इनकम मिल सके। मैंने कहा सर ऐसी क्या चीज है जी
चौथी जो इनकम है वो है डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। बोलिए सर यहाँ पे इनकम कैसे आती है? सर ने बता दिया। यदि हम इस बिजनेस में टिके रहे और आरसीएम में बिजनेस में काम करते रहे तो सर हमारे इनकम आती रहेगी। वो इनकम हमारी क्यों आती रहेगी? क्योंकि सर हमने आपको बताया था जो भी हमने जो कार वो ट्रांसफर होता है नॉमिनी के लिए। सर आज तक कोई बिजनेस ऐसा बना नहीं है जो हमारा वहीं से छोड़ के जाए और स्टार्ट वहीं से हो जाए, क्योंकि सर जाने के बाद हमारा वो कार बिल्कुल जीरो शुरू करना पड़ता है। लेकिन एक ओनली आरसीएम बिजनेस एक ऐसा है जिसमें जहां पे आप छोड़ के जाओगे, यदि लाखों में है तो लाखों में हो जाएगा, छोड़ के वहीं शुरू करेगा आपकी नई जनरेशन। करोड़ों में है तो करोड़ों में छोड़नी पड़ेगी आपकी जनरेशन। तो सर इसलिए हमें ये मानव जीवन बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिला है। और सर हमारी ग्रेट अपलाइन सर सुनील सर परम सौभाग्य से मिले। आरसीएम में सफलता के लिए सिर्फ आपको दो ही काम क्या करने हैं? लोगों की दुकान चेंज करानी है और उनका विजन क्लियर कराना है। सर लाखों करोड़ों कमाने के लिए किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। थैंक यू सर। आरसीएम ओवर टू यू परवीन सर। बहुत शानदार दिनेश सर, जबरदस्त, ग्रेट पर्सनैलिटी, बेहतरीन सर। मैं एक मिनट के व्यू जानने के लिए चलना चाहता हूं, क्योंकि आज का प्रोग्राम ये हमारा इस मंथ का लास्ट प्रोग्राम भी है। क्योंकि हम आपसे जो मिलेंगे नेक्स्ट, तो हम मिलने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद में। और मैं 1 मिनट के व्यू के लिए चलना चाहता हूं हमारे सीनियर साथी टेक्निकल अचीवर पवन राठी जी के पास। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दिनेश सर, आपने बहुत शानदार प्लान दिखाया और आपने दिल से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आम से खास बन सकता है, सच्चाई है। और पूरा प्रोग्राम मैंने देखा और बड़ी मुस्कुराहट भरा प्रोग्राम रहा है। और आपके जो होम लैंग्वेज टचिंग थी ना, तो वो कमाल कर रही थी और लोगों को कहीं ना कहीं छू रही थी। और दिनेश जी, मैं पर्सनली आपको जानता हूं सर, आप एक बहुत कमाल के व्यक्तित्व हैं। क्योंकि इस बिजनेस में या किसी भी काम में आप बड़े हो सकते हैं, बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बन जाए, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो फिर आपका बेकार है सब। और दिनेश जी, आपकी एक वास्तव में खासियत है कि आप एक बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत शानदार इंसान हैं। बाकी साथियों, अब हम नई कामयाबियों के साथ, नई ऊंचाइयों के साथ 2 अक्टूबर को मिलने वाले हैं। जो साथी रनर हैं वो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, उनका खुद का लक्ष्य होगा। जो स्टार है वो कहाँ मिलेंगे, और जो रॉयल्टी अचीवर है वो किस रॉयल्टी को मुकाम हासिल करने वाले हैं, किस रॉयल्टी पर वो जाने वाले हैं, वो हम सबको 30 सितंबर तक हमारे पास टाइम है सर, और हम धमाल मचा के रख देंगे। और साथियों, बहुत सारे साथियों को लगता है कि सुबह का टाइम ही काम करने का है, तो भैया फिर लग जाओ 5 बजे से। अब हम भी देखते हैं जो सुबह मीटिंग में नहीं रहते हैं वो फील्ड में कैसे रहेंगे। बाकी आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से यहाँ तक लेके आए। आगे भी हम इस प्रोग्राम को 2 अक्टूबर के बाद बड़ी धमाकेदार शुरुआत रहेगी।